बहुत भयंकर सवाल है ना। देखो, इंटीजर विथ फ्रैक्शन और जोड़ के आंसर केवल फ्रैक्शन बनाना है। आप कहोगे सर जब भी इंटीजर में फ्रैक्शन जोड़ना होता है तो तिरछा चल के गुणा करते हैं ना, और सीधा जाके जोड़ देते हैं। तो ये करना है गुणा और इसको कर देना है जोड़। तो 8 दूनी के 16 5, तो ऊपर 21 होना चाहिए सर। 3 गो ऑप्शन में है और नीचे तो जो था वही न रहना चाहिए। तो 21/8 हो जाएगा आंसर। बचपन में तो सिखाया गया था कि 2 + 5/8 का मतलब एकरे नीचे एक छिपा है, और एलसीएम लेंगे 1 8 का तो 8 होगा। 1 से 8 बार में 8 दूनी के 16, 8 से 1 बार में 1 गुणे 5 5, ऐसे किए थे ना बचपन में। परंतु अब आपको ऐसे याद रखना है, इसीलिए लिखा गया। कैसे? इस बार कौन होगा? ये वाला होगा। क्या बात है, ए ऑप्शन, बहुत अच्छा। तो अभी नियम क्या था? आया ए आया जी, करो 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 करो। यहां से हम तिरछा चलेंगे तो गुणा करेंगे 13 8 ये बीच में क्या है प्लस, उसको जोड़ देना साथ में। अब माइनस होगा तब घटा देना। तो 13 8 104, 104 + 7, 104 + 7 111, और निचवा कौन सी था? तो 13 रहेगा। तो 111/13 सी बोल रहा था कौन था। प्रश्न है इतना और इतना का योग ज्ञात करें, यानी जोड़ना है। तो जोड़ना है तो 5/2 + 2/5 प्लस करेंगे ना, जोड़ना है तो योग। अंतर होता तो माइनस लिखते हैं। चलो, अब आप कहोगे सर ये भिन्न वाला ना जोड़ है, तो 2 5 का एलसीएम 10, तो नीचे 10 होना चाहिए। नहीं दिख गया आंसर? मुझे क्या काम? अच्छा, जब ऐसा होता है 2 5 10, तो ये तिरछा तिरछी गुणा भी हो जाता है, या 2 से 10 जाएगा 5 बार में, और उस 5 का गुणा न्यूमरेटर में होगा। तो 5 5 5 से 10 2 बार में 2 दूनी के, तो 25 4 बटा में 10। कहो सबको आता है ना भिन्न वाला जोड़? ठीक है, जिनको नहीं आता सीख लो, इसका जरूरत है, इसका जरूरत है, इसलिए बेसिक करा रहा हूं। कुछ नहीं बुझाएगा ना तो है दोनों को गुणा कर देना, 5 दूनी के, ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कर देना। तो 5 5 25, 2 दूनी के 4, 25 4, ऐसे हो जाएगा। ये तो हो जाएगा ना कि इस बार भी तो जोड़ना है। तो जब जोड़ना है 5/12 में 12/5, तो नीचे वाला आपस में गुणा करके लिख देंगे 12 5 60, और तिरछा तिरछी गुणा करके ऊपर लिख देंगे 5 5 25, अब 12 गुणे 12, अब बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता तो माइनस। जोड़ेंगे तो 169 और नीचे 60, कुछ कॉमन है इसीलिए आंसर हो जाएगा। वो 13 का स्क्वायर था ना ऊपर, फ्रैक्शन है माइनस के साथ, तो तिरछा गुणा होता है ना। कितना आ गया? 35। अब बीच में माइनस है तो घटाएंगे ना, तो 35 - 5, ऊपर हो जाएगा 30, और निचवा क्या था इसीलिए क्या रहेगा? प्लस था तो जोड़ते थे, माइनस है तो घटाते। ठीक, बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो नीचे है हर, इसका एलसीएम लिखते हैं हम लोग। नहीं बुझाता था तब ना गुणा कर देते थे, और वहां पे 2 प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम भी गुणनफल के बराबर होता था। यहाँ 16 और 48 का एलसीएम 48, 16 से 48 कटने जाता है, तो नीचे वाला का लौसा लिखा जाता है। लौसा कैसे निकलता है? वो ऐसे ही कहा, कैसे जाएगा ये? 16 से 1 बार में 3 बार में, आई जोन बच गया कुल गुणा कर देते हैं,
तो एलसीएम हो जाता है ना 16 गुणे 1 गुणे 3 क्या आ गया 48। तो वही क्या करना है नीचे लिखना है। अब उस 48 में मुझे पहले इस 16 से भाग देना है, तो 16 से 48 कब बार में, और उसी 3 का गुणा 7 में, 3 सते, फिर 48 से 48 में भाग देंगे कब बार में 1, उसी 1 का गुणा 7 में, 7 एक कम, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, 21 में से 7 गया, और नीचे दोनों इवेन नंबर है, 2 से कटेगा, अब नहीं कटेगा, इसीलिए आंसर होगा 7 बटा में 24। फ्रैक्शन अपने शॉर्टेस्ट टर्म में, तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लिखते हैं नीचे, तो डिनोमिनेटर में खाली 7 14 7 एकरे नीचे 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 छिपा है ना, तो 7 14 1 का एलसीएम 14 होता है, 14 लिख लिए। अब 7 से क बेरी में 2 2 तिहाई है, 7 से 2 2 दूनी के, 14 से 14 एक बार में, एक एक कम, 7 दूनी के 14 2 दूनी के, 1 से 14 14 बार में, 14 तिया तो 42 माइनस ना रहेगा, जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस, प्लस वाला जोड़िए 6 4 10 1 11 4 15, आप कहोगे 15 माइनस 42 बटा में 14, 15 में से 42 गया, अच्छा 42 में से 15 गया, लेकिन 42 तो निगेटिव में था इसीलिए माइनस रहेगा, और नीचे 14, तो माइनस 27 बटा 14, सी ऑप्शन था। 26 लिख दिए थे का 13 कलट दूं तो भाग चेंज हो जाता है गुणा में, ठीक है। किसी फ्रैक्शन, जैसे 2 फ्रैक्शन है तो उनके बीच में भाग का चिन्ह है, तो मैं अगर उस बाद वाला फ्रैक्शन को उल्टा कर दूं तो वो चिन्ह जो भाग है वो चेंज हो जाएगा किस में, गुणा में। अरे समझ बात। तो देखो अंत से सॉल्व करते हैं, इनको पहले सॉल्व करेंगे हम। तो अगर मैं यहां कर दूंगा गुणा, तो ये 20 बटा जो 81 था ना, वो 81 बटा 20 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना, हो फ्रेश लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। ये मेन प्रश्न था आपका, क्या था, 20 ऊपर था 81 नीचे था ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है 6 बटा में 27 भागे 27 बटा में 30 भागे 20 बटा 81, ये मेन प्रश्न है। तो पीछे से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये जो भाग है, अगर हम इसको गुणा लिखेंगे, भाग किसमें चेंज होगा, गुणा में। गुणा किसमें चेंज होगा, भाग में। कब, जब फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। तो ये 20 बटा 81 क्या बन जाता, तो इनको पहले सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे कितना सर, ये 20 गुणे 30 और 27 गुणे 81। अच्छा सर, ई फ्रैक्शन को भी उल्टा करिएगा ना, ई भाग भी गुणा में चेंज हो जाएगा। तो 6 बटा 27 और ये भाग को ज्यों लिखेंगे गुणा, तब ये पूरा ना उल्टा होगा। तो 20 30 कहां चला गया, ऊपर, और 27 81 नीचे, ऐसे। ये चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बड़ी वैल्यू आ गई, आई भाग को उल्टा करेंगे तो गुणा नहीं होगा। पहले बोडमास कहता है पहले भाग करेंगे, तो ठीक है हम भागे ना कर रहे हैं। अरे नहीं समझे। देखो आप कहोगे ना पहले भाग करेंगे, तो ये भाग का मतलब क्या होता है,
अच्छा इधर से करेंगे किधर से? शुरू से किधर से करो, क्या दिक्कत है ना? चलो करते हैं, रुको, बड़ा मजेदार हो गया ये। 27/30 में 20/81 से भाग, तो 27/30 में 20/81 से भाग ना। ये क्या आया सर? ये आया 27 गुणे 81 बटा में 30 गुणे 20, आया कि नहीं? अच्छा ये जो आया, अब बीच में भाग है कितना के? 6/27 में भागे न है किसका? इसका। तो कितना? 27 गुणे 81 बटा में 30 गुणे 20, यही ना भाई? जाएगा ऊपर, क्या आएगा? 6 गुणे 30 गुणे 20 ऊपर, और नीचे बा 27 गुणे 27 गुणे 81 हो। और ऐसा तो कोई विकल्प नहीं है। क्या गलती है बताओ ना? हाँ? दोनों को साथे में? जब डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिए एक बार पलट के, तब इसको दोबारा नहीं पलटेंगे। इसको नहीं पलटेंगे? अच्छा ये वाला को तो नहीं पलटेंगे, तो यहाँ देखो, तुम पहले बताओ, मैं इधर से करें? यहाँ फॉल्ट क्या है, मैं फॉल्ट जानना चाह रहा हूं। वो आप सही करें, ये करेंगे, यहाँ दिक्कत क्या है ये बताइए। आंसर नहीं आओ, आंसर ऑप्शन दिया तब ना तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो। ऑप्शन नहीं दिया मैं, मान लो ऑप्शन नहीं है। 27/30 से इसमें भाग करना है, ठीक है? यही कह रहे हो, उधर से ना करके इधर से करिए। चलो करते हैं ना। 6/27 में नहीं होने दो, डिस्कस थोड़ा मजेदार चीज है। 6/27 में 27/30 से भाग लगेगा। चलो भाग लगा देते हैं, 27/30। अब ये कोई ना कोई रिजल्ट आया, और इसके बाद ये वो भाग का चिन्ह है ना, ऐसे रहा होगा ना, ऐसे भाग का चिन्ह। हाँ कर है ना? हो गया ना प्रश्न? ये वो वाला पीछे से सॉल्व करके आए थे, और ये वाला आगे सॉल्व करे। गुड। ये बताओ, ये चौथा पहला में गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा कितना? 6 गुणे 30, और निचवा हो जाएगा 27 गुणे 27। गुड। और ये जो भाग है ऐसे ही रहेगा ना, 20/81, और भाग का मतलब एक बटा में आ जाएगा नीचे। चलो, तो 6 गुणे 30 और 27 गुणे 27, और ये जो भाग है ये बड़का लाइन का काम करेगा, ये बराबर यहां रहेगा ऐसे, और नीचे रहेगा 20/81। अब चौथा पहला में, तो 6 गुणे 30, इसी पे डिस्कस हो रहा था ना कि यहाँ क्या गलत है। नीचे देखो क्या होगा दूसरा तीसरा में, ऐसे। तो अब कैंसिलेशन होगा। चलो, और ये जो आया और ये आया बिल्कुल अलग अलग आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 27 तिया 3 नमा 3 तिहाई 9 3 दूनी 6, 0 से 0, 3 से 3, 2 से 2, 1। इसका मतलब सर इस प्रकार के प्रश्न को शुरू से सॉल्व किया जाता है, आगे से सॉल्व किया जाता है, पीछे से। समझ आ गया बात? तो क्या था नियम? आगे से सॉल्व करें। देखो ऑप्शन दे दिया, फिर ना आप अलर्ट हो गए। नहीं तो पीछे से अगर गलती से क्या फर्क पड़ता, आगे से करो चाहे पीछे से करो, तो क्या पीछे से अलग हो जाएगा आपका? तो किधर से सॉल्व होगा? ये आगे की तरफ से, तो भी सही है। वो जो बोल रहा था रितेश, इतना बटा में इतना बटा में इतना, हाँ तो चलेगा फिर
सब एक के संग कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या था?